आज हम लोग आगे के जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं एंगल्स में, अल्टरनेट एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सभी पे हम लोग पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इस पे लगते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अल्टरनेट एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो कब बनते हैं। तो ऑलवेज तभी बनते हैं जब दो पैरेलल लाइन ऐसी हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तभी जाके ये तीनों एंगल फॉर्म होंगे। ओके, अगर मैं बात करूं इसमें तो ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जेड आपको बस बनाना है। अगर आपने जब भी जेड बनाया तो जेड में जो कोना वाला एंगल होगा वही अल्टरनेट एंगल कहलाएगा और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये जेड बनाना तो जो कोने कोने वाला एंगल है ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। आई बात समझ में? ये कैसे एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से अगर मैं ऐसे भी जेड बनाऊं तो दो तरीके से जेड बनेगा, है ना। तो फिर देखिए ये कोने कोने वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। फिर उसी तरीके से कोरिस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं मैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि जैसे मैं वैसे तुम, यानी जैसे एक एंगल जहां पे है सेम टू सेम उसी सिचुएशन में दूसरा वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये लाइन के ऊपर इस साइड में बन रहा है तो यहाँ भी लाइन के ऊपर इस साइड वाला एंगल जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में? यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। क्या बात समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। और उसी तरीके से सामने सामने वाला, ये इसके जस्ट सामने ये पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वो किस कारण होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, चलिए देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि एक लाइन ऐसे दे दी गई है, ये ए है, ये बी है और हमारे पास एक लाइन ऐसे आई है, ऐसे गई है, हल्की सी ये टेढ़ी है, ऐसी है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है वो y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका कितना है, 75 डिग्री है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 110 डिग्री है, 110, ठीक है ना। कह रहा है ए बी एक सरल रेखा है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यक्स का मान क्या होगा, यानी यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास 4 दे दिए गए हैं। एक है 17.5 डिग्री, सेकेंड है 20 डिग्री, थर्ड है 35 डिग्री, फोर्थ है 40 डिग्री, ठीक है। और इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो पॉज करिए, पहले खुद से करने का आप ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होगा तो ही मैं करूँगा, पहले आप खुद से करिए। चलिए देखेंगे, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। ये ए बी पहले ही बोल चुका है कि ए बी एक रेखा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब कितने बनेंगे, टोटल कुल मिला के 180 बनेगा। मान लीजिए ए बी है तो इस पे अगर मैं इन तीनों एंगल्स को मैं मिलाऊं तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ये हमने पहले ही पढ़ा है। उसी तरह ए बी के नीचे यहाँ भी तो बन रहा है, ये भी पूरा का पूरा ए बी पे ही तो बन रहा है, तो इन दोनों एंगल को भी मिलाऊंगा तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला देखा जाए तो y प्लस 110 करूंगा तो कितने बराबर होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और यहाँ से मैं y का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। 110 को उस साइड कर दूंगा सर, तो 180 माइनस 110 तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। यानी y का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। क्या समझ में आया, बिल्कुल सर। यानी ये y का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री तो क्या ये 70 डिग्री नहीं होगा, ये भी तो हो गया ना। यानी y की जगह पे यहाँ भी क्या आ गया, 70 डिग्री। अब सेम टू सेम ये वाला एंगल पता हो गया तो ये वाला नहीं पता हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि सर ए बी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर तीनों ये एंगल बन रहे हैं। और मैंने बताया है कि एक सीधी रेखा पर के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे वो सब 180 के बराबर होंगे। यानी इसको 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 जोड़ूंगा तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। दैट मीन्स चूंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये ऐसा है कि तो मैं अगर 70, 75 और 2x को ऐड कर दूं तो कितने बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। जोड़िए इसको, 70 और 75 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 145 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब एलजेब्रा का काम है, हमें इसका मान चाहिए तो इसको उठा के उस साइड, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। 2x बराबर 180 माइनस 145, तो 2x बराबर हो जाएगा 100 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 35, यानी 35 डिग्री हो जाएगा। डिग्री अपॉन 2, तो 35/2। अब इस 2 से हमको क्या कर देना है? इसमें डिवाइड कर देना है। 2 से हमको क्या कर देना है? डिवाइड। तो 35 में हम 2 से अगर डिवाइड कर दे तो ये 2 1 जा 2, 1 बच गया 15, 2 7 जा 14, कितना बच गया? 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, यानी ऐसे 2 10 जा 20 ना, यहाँ पे 1 ही तो बचा है, सॉरी यहाँ पे 1 बचा है, पॉइंट लगाऊंगा 0, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 70.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 70.5। और हमसे पूछ भी किसका मान रहा था? x का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला, ये आपका आंसर होगा। कैसे आया? समझ में आया? क्योंकि ये भी स्ट्रेट पॉइंट था, दोनों को मिलाएंगे नीचे में तो 180 हो जाएगा। फिर मैंने इसी चीज़ का उपयोग करके ऊपर भी ऐसे ही सबको जोड़ा तो 180 के बराबर हो गया, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग खुद से कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में एक लाइन AB है और DC है, एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट O पर। ओके, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइन है DC और AB, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इस दौरान जो एंगल क्रिएट हो रहा है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे 2x, फिर x, फिर यहाँ पे y, और फिर यहाँ पे आपका कुछ नहीं दिया गया है। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। हमसे पूछ रहा है एंगल AOC का मान बताइए, यानी देखेंगे AOC यानी ये पूरा एंगल, ध्यान देंगे AOC मतलब समझ पा रहे हैं ना? ओ सॉरी, ये क्या है मेरा? ये तो P है, तो AOC मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। जो मैंने रेड मार्किंग की है ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। ओके, और भी कुछ दिया है, ये दिया है कि जो y है y की वैल्यू 30 डिग्री है, y की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो हमसे AOC का मान पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, यानी ये जो y लिखा गया एक्चुअल में यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है। यस सर। अब अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मुझे पता है कि यार ध्यान दो कि अगर ये पूरा का पूरा एंगल मैं रिक्रिएट करूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा क्या AB पे बन रहा एंगल है कि नहीं? ये तीनों, ये पूरा, ये तीनों 1 2 3 तीनों एंगल AB पे तो ही बन रहा है ना? तो चूंकि AB क्या है? एक रेखा है ना, AB एक रेखा है और AB इज अ स्ट्रेट लाइन। इंग्लिश में क्या बोलूंगा? AB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो कितने के बराबर आएगा? 180। यानी मैं 2x प्लस x प्लस 30 डिग्री इन तीनों को जोड़ दूं तो कितने के बराबर? x के बराबर, 180 के बराबर। 2x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखना, हमें तो इसी का मान चाहिए ना भैया, तो 30 डिग्री को उधर भेज देंगे तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, और ये आ गया 3x का मान। हमें तो x का मान चाहिए, अगर तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150 डिग्री बाई 3, कैंसिल, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब ये जो 2x लिखा गया है यानी 2 इंटू 50, इसका मतलब कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। x का मान कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री। यस और नो? अब ध्यान दो, मुझे कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला, हाँ या ना? अब थोड़ा ध्यान दो, ये DC भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि DC भी तो एक रेखा है। DC इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन। तो अगर DC भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस कंडीशन में ये DC के ऊपर जो पूरे के पूरे जो एंगल है वो भी मिलके 180 तो बनाएंगे, हाँ या ना? दैट मीन्स अगर मैं इन तीनों एंगल को भी जोड़ूंगा तो कितने के बराबर होगा? 180। ये तीनों एंगल है क्या?
सर एक एंगल है DOP, DOP, इसको फिर POA यानी POA प्लस तीसरा एंगल क्या होगा AOC, AOC, तीनों को जोड़ूंगा कितने बराबर 180 के बराबर। DOP का मान पता है कि नहीं पता है? DOP का मान कितना आया है 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री प्लस POA का मान कितना आया है 30 डिग्री प्लस AOC का मान सर वह तो निकालना है, यानी AOC ऐसे रहेगा बराबर 180। क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? बिल्कुल। 50 30 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, यानी 80 डिग्री हो गया प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। हमें इसी का मान चाहिए ना, तो इसको उस साइड भेज दूंगा, तो एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, कितना हो गया 100 डिग्री, यानी एंगल AOC बराबर क्या मिल गया मुझे 100 डिग्री, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी होगी 100 डिग्री। क्या इसमें ऑप्शन में दिया है? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, कर लेंगे हाँ या ना? ठीक है, इसको भी नोट डाउन करके करिए। देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। ये तो पिछले क्वेश्चन का, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखेंगे अगर मुझे ये निकालना है, फाइंड करना है, तो इस वाले में सर बड़ा उल्टा है, क्योंकि अगर देखेंगे ये पहले बोल दिया है कि L जो है वो पैरेलल है M के, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये तो क्लियर हिट है। बट दिक्कत है कि ये तिर्यक रेखा नहीं दिख रही है हमको। ये तिर्यक रेखा तो सीधी होती है ना, ये तो देखो ऐसे आई है फिर ऐसे गई है, कुछ अलग ही नक्शा है इसका, है ना। तो फिर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहेंगे। जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कर्व हो गई है, इसी पॉइंट पे हम चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन और खींच दें जो इन दोनों के पैरेलल हो। या अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास बेस्ट तरीका है, हम जेड बनाते हैं। ये जेड बना, लेकिन ये सर ऐसे आएगा तभी तो जेड फॉर्म होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसे फॉर्म हो जाएगा ना। बिल्कुल सर। वैसे हम नीचे से भी फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल सर। सर ये ऐसे, हाँ ऐसे ही सही है। देखो ये वाला होगा कि नहीं होगा, ऐसे फॉर्म होगा। अब इससे क्या होगा कि आपको सर पता है कि जब अगर ये जेड फॉर्म हो गया तो कोने कोने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होंगे। दैट मीन्स यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा 40। उसी तरीके से यहाँ से ऐसे गया तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा 35 के बराबर हो जाएगा ना। कोने कोने के एंगल क्या होते हैं, बराबर। अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा, ये इतना ऊपर वाला कितना हो गया 40, नीचे वाला 35। अब पूरा मिला के क्या था x, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 35 प्लस 40, 35 प्लस 40, और दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 75, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। समझे नहीं समझे? तो जहां पे ऐसे टेढ़ा करके दिया होगा वहां पे आपको जेड फॉर्म कर लेना है। आई बात समझ में? इस वाले क्वेश्चन में आपको बस क्या करना था, जेड को फॉर्म करना था। आई बात समझ में? अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन हम सॉरी चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेम टू सेम में क्वेश्चन ये दिया गया है, देखेंगे। कह रहा है सेम क्वेश्चन है कि यदि ये L है, ये क्या है M है, ठीक है L M है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आई फिर ऐसे हो गई। ओके, यहाँ पे बन रहा है A, यहाँ पे क्या बन रहा है A, उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है B, और यहाँ पे बन रहा है 105 डिग्री, 105 डिग्री। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें A प्लस बी का मान बताना है, A प्लस बी का मान, और L पैरेलल है M के, और ऑप्शन दिया है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन जो है 110 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 105 डिग्री, थर्ड डिग्री अब 75 डिग्री, और डी वाला क्या है 85 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, सेम तो काम करना है ना, कुछ और करना है नहीं सर। फिर से जेड फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। जब ऐसा क्वेश्चन है जेड फॉर्म करो, ये ऐसे आ जाएगा बिल्कुल सर। और यहाँ पे जो ही ऐसा हुआ तो कोने कोने के एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा ए। उसी तरीके से यहाँ वाले में करेंगे हम लोग, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। तो ये कोने कोने का एंगल ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया।
और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ये a प्लस बी कर दूं, तो उसकी जगह पे क्या लिखा गया है, पूरा मिला के 105 ही तो है, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 105। तो ऐसे क्वेश्चन में सेम टू सेम हो रहा है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा 105 डिग्री आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा। आई बात समझ में? आई थिंक क्या था, क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को नोट करिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमसे कह रहा है x को फाइंड करिए यदि l जो है पैरेलल है m के, यानी x का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है ये, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो देखेंगे पहली बात तो ये दो ट्रांसवर्सल लाइन इस बार दिख रही हैं, भूल जाओ इसको, ये क्या कर रही है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई और एक दूसरी तिर्यक रेखा हो गई ना, सीधी बात है। अच्छा, अगर ये दोनों तिर्यक रेखा है, बस बहुत आसानी से अगर आप समझ पाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बैठ के इसको करते रह जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो अगर ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा को अगर मैं भूल जाऊं, सपोज कर लो इसको भुला जाओ, तो ये वाली तिर्यक रेखा दिख रही है, और इस तिर्यक रेखा में ये वाला जो एंगल है, ध्यान दो, क्या मैं यहाँ से जेड फॉर्म करूँ तो जेड फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखना ध्यान से, ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा जेड, तो कोने कोने वाले एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी ये 110 जितना है तो ये पूरा का पूरा 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी मैं जानता हूँ कि ये इतना एंगल बस क्या है 60, और ये वाला कितना है x है, जबकि x प्लस 60 दोनों को जोड़ दूं तो किसके बराबर होगा 110 के बराबर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 60 को उस साइड भेज दूंगा तो x 110 माइनस 60 कर दूंगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू कितने आ गए 50 डिग्री। आंसर समझ में आया कि नहीं आया। इस लाइन का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए दिया गया था, फंसाने के लिए दिया था। ओके, ये यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होमवर्क के रूप में। 4 मैंने किए हैं, 4 आप लोग करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हमसे एंगल 3 का, ये एंगल 3 है, ठीक है ना, एंगल 3 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो L है, M है, N है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये यहाँ पे एंगल 135 दिया गया है, यहाँ पे 40 दिया गया, तो हमसे ये वाला पूरा एंगल पूछ रहा है PQR, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए यानी PQR, ये पूरा का पूरा एंगल पूछ रहा है हमसे। ओके, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे PQ जो है वो पैरेलल है RS के, पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखेंगे। तो हमसे RTS पूछ रहा है, ये वाला एंगल, यहाँ पे जो M लिखा गया है, ठीक है ना, दैट मीन्स M का मान पूछ रहा है, सीधी बात है, M का मान। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये AB पैरेलल है EF के, और पैरेलल है ये यहाँ पे C है CD के, AB पैरेलल EF के और CD के पैरेलल है। तो हमसे कह रहा है कि आपको x का मान बताना है, ये जो दिख रहा है आपको x, ये x का मान आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, और ये चारों आप लोग करके लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। थैंक यू वेरी मच।